नमस्कार दोस्तों, रियल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए लूसेंट को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को इसके पीछे वाले वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आगे तक बताया जा चुका है। आइए हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम में बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम, चाहे बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, जो भी एग्ज़ाम हो, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता ही है। फिर आपको पिछला बार का आप ग्रुप डी देख लो, हर एक एग्ज़ाम में एक न एक सेट में क्वेश्चन आया ही है। तो होता क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें, जैसे आप हम यहाँ पे दो सेपरेट लाइन बना के महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध दोनों के बारे में एक सेपरेट लाइन बना के दोनों का बता चुके हैं। तो आप यदि एक वीडियो देख के उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट रख लो तो जो भी कन्फ्यूजन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कैसे कन्फ्यूजन ऐसा है, जो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या कन्फ्यूजन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जो कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ऐसा कन्फ्यूजन आज, इसका जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व। तो ऐसा कन्फ्यूजन आ जाता है, जो यदि एक जगह दोनों का नहीं रहेगा तो फिर इधर से उधर हो सकता है। तो आज क्या है, इसमें दोनों का एक सेपरेट लाइन के थ्रू हम बताए हैं, जो महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल्स है और गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल्स। यदि आप बुक पढ़ोगे, बुक में भी है ऐसे ही, लेकिन बुक में क्या हो, यदि आप महावीर स्वामी का पढ़ने लगोगे, महावीर स्वामी का पढ़ते पढ़ते आप याद करते करते लास्ट तक गए, याद कर लिए, ठीक है। अब जैसे ही आप जाओगे महात्मा बुद्ध में, तो महात्मा बुद्ध में जाओगे, महावीर स्वामी का दिमाग से निकलने लगेगा, जो महावीर स्वामी बचपन क्रम क्या था, कितना इसमें जन्म हुआ, कितना में मृत्यु हुई, कितना वर्षों तक तपस्या की। तो जब आप बुद्ध के पढ़ने लोगे तो महावीर स्वामी का दिमाग से हट जाएगा, महावीर स्वामी का पढ़ोगे तो बुद्ध का निकल गया। इसलिए क्या है, दोनों का एक सेपरेट बना दिए हैं, दोनों का एक साथ कंबाइंड करके बना दिए हैं। तो आप क्या करोगे, यदि इसका स्क्रीनशॉट लिए रहोगे तो कभी भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार आप देख लोगे दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अलग है। यहाँ पे हम कुछ लिख चुके हैं, दोनों में अंतर, यहाँ पे आप देखिएगा बगल में समानताएं हैं, जो दोनों में क्या आखिर दोनों में कॉमन है। आप एग्जाम में देखे होंगे, जो पूछा होगा, जो महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने किसके समय में उपदेश दिए थे। एक ऐसे राजा थे जिनके समय में दोनों ने उपदेश दिए थे। एग्जाम में बिंदुसार और बिंबिसार हमेशा कंफ्यूजन का क्वेश्चन रहता है। एग्जाम में बिंदुसार भी ऑप्शन देता है, बिंबिसार भी ऑप्शन देता है। तो आदमी को लेक ऑफ नॉलेज कम होने के चलते क्या होता है, तो आदमी को बिंदुसार लिखे बिंबिसार लिखे कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर कुछ याद करने का तरीका नहीं बताया जो कैसे याद करते। आज हम इसको भी देखेंगे। बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने अपना उपदेश दिया था, तो ऑप्शन में बिंबिसार भी रहेगा, बिंदुसार भी रहेगा, जबकि दोनों अलग अलग राजा थे। तो यही सब कुछ समानताएं, कुछ अंतर को मैंने एक वीडियो के थ्रू बताए हैं, जो कि यदि आप देख लो तो शायद आपको कभी प्रॉब्लम होगा। तो आइए हम वीडियो पे जाते हैं, आइए हम देखते हैं दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। फर्स्ट में महावीर स्वामी, दूसरा सेकेंड में गौतम बुद्ध। तो महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से, यानी महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा धर्म दिया गया, जैन धर्म, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म दिया गया। फर्स्ट। दूसरा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में। अब यहाँ याद करने का तरीका दिखाएंगे, कैसे आखिर याद करें महावीर स्वामी का 540 और गौतम बुद्ध का 563। याद रखना, क्या यदि एग्जाम में पूछ देगा तो 100%, यदि आप बुक से पढ़ के जाओगे तो 100% कन्फ्यूज रहोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हम तरीका बताएंगे जो कि हमेशा याद रहेगा। देखो क्या है, महावीर स्वामी, महावीर वीर यदि हम लिखेंगे, वो जीरो आ रहा है, वो जीरो, तो जीरो इसमें लगा हुआ है, 540 में जीरो है, तो इसको याद रखना। महावीर वो है तो जीरो वाला ऑप्शन में आपको यदि एग्जाम में दिया जाएगा तो एग्जाम में 540 भी ऑप्शन रहेगा, 563 भी ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना है, महावीर वो है तो यानी कि वो इक्वल टू जीरो, जीरो वाला आंसर होना चाहिए। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, याद हो जाना चाहिए। महावीर वो जीरो लगा हुआ है तो जीरो इक्वल टू 40, जीरो इक्वल टू लास्ट में 540 में जीरो है, तो 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध का जन्म
563 ईसा पूर्व। एक कन्फ्यूजन दूर हो गया। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में बिहार में जो स्थित है, और गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में जो नेपाल में स्थित है। यहाँ भी कन्फ्यूजन रहता है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में कपिलवस्तु स्थान पे लुम्बिनी में, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में। 2 क्वेश्चन। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के, और गौतम बुद्ध शाक्य कुल के। कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, आप जो बुक पढ़ोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे। शाक्य कुल का दे दोगे महावीर स्वामी को, इसका इसमें डाल दोगे, तो दोनों से अलग अलग क्या हुआ है तो आप देख के अच्छा से याद करोगे। महावीर स्वामी किस कुल के? ज्ञात्रिक कुल के, और गौतम बुद्ध शाक्य कुल के। नेक्स्ट, इसमें दिखा हुआ देखिए, बचपन का नाम किसका? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। दोनों का बचपन का नाम याद रखना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पिता का नाम। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। यहां पे बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एग्जाम में यही से क्वेश्चन डालता है। महावीर स्वामी के पिता का जो नाम है सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक, तो याद रखना है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, और इनके माता का नाम माया देवी। मामा का नाम, स्वामी के मामा का नाम चेटक, इनकी मामा का नाम कहीं बुक में वर्णन नहीं किया। मामा की जगह पर इसमें सौतेली माँ का क्वेश्चन पूछता है। जो महावीर गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे, गौतम बुद्ध के जन्म लेने के साथ उसकी माता की मृत्यु हो गई, तो उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, तो इसलिए उसको सौतेली माँ। कहीं कहीं क्वेश्चन में यहाँ पे मौसी भी दे दिया जाता है। जो महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के मौसी का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी। ठीक, नेक्स्ट, पत्नी का नाम यशोदा, इनके पत्नी का नाम यशोधरा। देखो यहाँ भी कंफ्यूजन है। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा, और इनकी पत्नी का नाम गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। नाम सेम है, थोड़ा सा अंतर, यशोदा यशोधरा। याद रखने का तरीका, यशोदा यशोधरा, धरा बुद्ध में ध है, याद रखना है। बुद्ध में गौतम बुद्ध, बुद्ध में ध है, तो यशोधरा पत्नी का नाम, यानी कि ध के साथ ध कंबाइन है, गौतम बुद्ध के साथ यशोधरा कंबाइन है, तो यशोधरा में ध है, गौतम बुद्ध में ध है, तो गौतम बुद्ध के पत्नी के नाम यशोधरा, और महावीर स्वामी के पत्नी के नाम यशोदा। फर्स्ट कंफ्यूजन। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शी, अन्नोजा प्रियदर्शी, और दामाद का नाम जमाली, जो कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। कौन? प्रियदर्शनी के पति जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। तो यही महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली, जबकि इसमें पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। तो इसमें इतना। बड़ा भाई का नाम, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। इन्हीं के आशीर्वाद लेके महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन के लिए घर से निकला था। कहा जाता है जब महावीर स्वामी जब एक राजघराने में पैदा हुए थे, तो राजघराने का इनको सुख सुविधा इनको अच्छा नहीं लगा, समाज की कल्याण के लिए निकलना चाह रहे थे। तो बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने माता पिता को बोला जब मैं संन्यास जीवन जाना चाहता हूँ, लेकिन इनकी माता पिता को लगा जब भाई ऐसे कैसे होगा, इतना बड़ा राजपाट आखिर कौन संभालेगा। बोला नहीं भाई अभी नहीं जाना है। तो महावीर स्वामी ने तभी एक प्रण लिए जो बोले अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन जिस दिन मेरे माता पिता डेथ कर जाएंगे उसके बाद हमको जाना ही है। अभी माता पिता है तो फिर हमको जाने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं जाने दे रहे। तो जिस दिन डेथ करेंगे उसी दिन जाएंगे। तब जिस दिन माता पिता डेथ उसके कुछ दिन के बाद ही, 1 महीना 2 महीना के बाद ही इन्होंने अपने बड़े भाई से, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दे सकता है जो आखिर महावीर स्वामी ने अपने माता पिता से क्यों नहीं आदेश लेके गया, जबकि बुक में हमेशा लिखा है। तो उन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लिया था जाने को। तो मेन रीजन क्या था, महावीर स्वामी गए हुए थे अपने माता पिता से, लेकिन जिस समय गए हुए थे उस समय उनके माता पिता ने इनको रोक दिया, बोला नहीं ये उम्र जो है सो
संन्यास जीवन व्यतीत करने के नहीं, राजपाट का सुख लो। महावीर स्वामी तो एक भगवान के रूप थे, इन्होंने सोचे चलो राजपाट का सुख क्यों लेंगे, तो ठीक है माता पिता जब जाएंगे उसके बाद ही हम संन्यास जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए माता पिता के जाने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लेकर निकले थे संन्यास जीवन व्यतीत करने के लिए। तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्त हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुई। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन के लिए महावीर स्वामी निकले और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध संन्यास जीवन के लिए घर से निकले थे। नेक्स्ट 12 वर्ष महावीर स्वामी 12 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त, 12 वर्ष यदि उन्होंने तपस्या किए तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन गौतम बुद्ध 6 वर्ष के बाद ही ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में 5 वर्ष तक कंटिन्यू तपस्या करते रहे, उनको कहीं ज्ञान नहीं मिल रहा था, तो कहीं एक लड़की मिली जंगल में। कहा गया है जो लड़की ही औरत ही किसी को बिगाड़ती है, किसी को संभालती है, वो हमेशा सही कहा गया है कि भगवान बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। 5 वर्ष तक इन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत जगह बिना अंजल ग्रहण किए हुए, मतलब बहुत ढंग से कोशिश किए, लेकिन उनको ज्ञान कहीं नहीं मिल रहा था। तब वहीं जाके एक जंगल में एक लड़की मिली, उन्होंने महात्मा बुद्ध को बताएं जो आप वहाँ चल जाओ, वहाँ जाके आप तपस्या करो तो आपको ज्ञान प्राप्ति मिली। तो उन लड़की के कहने के बाद 1 साल तक उन्होंने कहाँ, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना जिसको कि फल्गु नदी भी कहते हैं, जो कि गया में स्थित है, निरंजना नदी के तट पे उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे लास्ट में उनको 1 साल तक तपस्या करने को लड़की के कहने के आधार पर वो गई। तो इसलिए कहा गया भाई लड़की से बच के रखो, औरत से बच के रहो, वो किसी को संभालती भी है और बिगाड़ती भी है। भगवान के साथ भी ऐसा हो चुका है भाई, हम आप तो आम इंसान हो। नेक्स्ट महावीर स्वामी का क्या, ऋजुपालिका नदी के तट पे, किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध को बता दिया। निरंजना नदी के तट पे किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे, जबकि गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पे, गौतम बुद्ध को निरंजना जिसको कि फल्गु कहते हैं, फल्गु नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुई। नेक्स्ट महावीर स्वामी में ज्ञान प्राप्ति के बाद, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी किस नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन के नाम से, जिनका अर्थ होता है विजेता, अहर्थ जिसका अर्थ होता है पूज्य, एवं निर्ग्रंथ जिसका अर्थ होता है बंधनहीन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन जिसका अर्थ विजेता, अहर्थ जिसका अर्थ पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। और गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। पहले उनका क्या नाम था, सिद्धार्थ। तो अब क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकता है कि ज्ञान प्राप्ति के पहले बुद्ध किस नाम से जाने जाते थे। ज्ञान प्राप्ति के पहले बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। प्राकृतिक भाषा को अर्धमगधी भाषा कहते हैं। महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में, जबकि महात्मा बुद्ध पाली भाषा में। यहाँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना है, बुद्ध में 2 डिजिट है, पाली में 2 डिजिट है। तो गौतम बुद्ध पाली भाषा में, महावीर स्वामी, महावीर 4 डिजिट, यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे प्राकृतिक भाषा, यहाँ पे भी 4 डिजिट। तो महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा, गौतम बुद्ध 2 डिजिट, तो पाली भाषा में। यहाँ याद रखना है। महावीर स्वामी के मुख्य अनुयायी, मुख्य शिष्य कौन कौन थे, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखने का तरीका, चंद्रगुप्त मौर्य, मौ पे डबल एक ला, मौर्य। महावीर स्वामी इसको क्या कहते हैं, महावीर स्वामी यानी कि गौतम, इधर आते एक बार, गौतम बुद्ध का अनुयायी प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन। दोनों देखिए क्या अंतर है। तो महावीर स्वामी के अनुयायी कौन, उदयन, जिन्होंने पटना, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य। इधर क्या अनुयायी, प्रसेनजीत और बिंबिसार। महावीर स्वामी क्या, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और प्रसेनजीत और बिंबिसार। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ त्रिरत्न, दोनों में त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म में भी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जबकि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, संघ, धम्म। 2021 का बीपीएससी का जो प्री हुआ है क्वेश्चन, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है
क्या क्वेश्चन है दे दिया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जो त्रिरत्न है किससे के अंतर्गत आता है? तो त्रिरत्न दोनों हैं, दोनों में त्रिरत्न है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जो है वो महावीर स्वामी यानी जैन धर्म का त्रिरत्न है, और बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। तो यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट, जैन धर्म में आत्मा की मान्यताएं हैं और बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यताएं नहीं है। यानी महावीर स्वामी का कहने का अर्थ था आत्मा है, लेकिन महात्मा बुद्ध का कहने का अर्थ है आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है। लास्ट में महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में हुए। महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुए, जबकि गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुए। याद रखना, 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु, इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में, कब? 468 में, 483 में, कहाँ? पावापुरी में, यहाँ कुशीनगर यूपी बिहार में। ये तो दोनों में मतलब अंतर मिला, जो दोनों को याद करने के एक आसान तरीका, दोनों एक साइड लिख दे, दोनों को याद। अब क्या होता है, दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, यानी दोनों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों में कुछ समानताएं। फर्स्ट समानताएं क्या है? दोनों के अनुसार ईश्वर की मान्यताएं नहीं है, यानी ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर नहीं है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने बताए थे जो ईश्वर नहीं, यानी कि इसे अनिश्वरवाद के सिद्धांत दिए, अनिश्वरवाद के सिद्धांत दिए महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध दोनों ने। नेक्स्ट, पुनर्जन्म की मान्यताएं हैं, दोनों के अनुसार पुनर्जन्म होगा, जो आज जो जन्म है उसका फिर जन्म हो सकता है, पुनर्जन्म होगा दोनों में। नेक्स्ट, बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया, यानी कि दोनों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध दोनों ने किसके कौन से शासक के समय में उपदेश दिया था? तो ऑप्शन में बिंबिसार और बिंदुसार दोनों रहता है। तो बिंबिसार के समय में महावीर स्वामी गौतम बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया। तब इसको याद करने का, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों को याद करने में क्या कैसे तरीका याद करें जो कि भूले नहीं। तो इन दोनों ने उपदेश जो दिए हुए थे वो क्या था? उपदेश सही उपदेश था, दृढ़ उपदेश था, यानी कि एक सही उपदेश था, फिक्स उपदेश था, यानी कि हाँ ऐसा होता है, जैसे इन्होंने बताए थे जो ईश्वर की मान्यताएं नहीं है, इनके अनुसार ये सही बात है। अब बाद में जो बात हो, लेकिन इनके अनुसार ईश्वर की मान्यताएं नहीं है, पुनर्जन्म की मानता है। तो बिंब, घर में देखे होंगे, घर बनाने के लिए क्या होता है? पिलर डाला जाता है, घर बनाने के लिए पिलर डाल, जिसको, और उसके बाद पिलर डालने से नीचे में क्या होता है? एक बीम तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर की घर फाइनल रहता है। तो बीम क्या होता है? एक स्थिर रहती है, इसका क्या होता है? कभी इधर उधर वो होने वाला नहीं, यानी कि वो फिक्स होता है। इसी तरह हम याद रखेंगे, जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का उपदेश जो थे वो क्या था? एकदम फिक्स था, कभी हिलने डुलने वाली बात नहीं थी, यानी कि दोनों का उपदेश जो दिए एकदम पूरा फिक्स था। वही फिक्स इक्वल टू बीम। बीम क्या होता है? एक घर में फिक्स पॉइंट होता है, तो इसलिए बिंबिसार याद रखना है। बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिया। तो शायद आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया, आप लोग अच्छे से देखिए। और इसमें कुछ पॉइंट है लूसेंट में कुछ पॉइंट है जिसमें क्या दोनों के बारे में देखेंगे, जिन्होंने अपना, जैसे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके उपदेश को देने के लिए, उपदेश को बांटने के लिए 4 बार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और महावीर स्वामी के उपदेश को बांटने के लिए 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बौद्ध संगीतियाँ कब कैसे हुई, कितना ईस्वी में हुई, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे आप देखे होंगे, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, कब ईस्वी में हुआ था, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके वीडियो का। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।